गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत का पार्ट नंबर 3। देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कौन से रहेंगे और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। जैसे कि आप जानते हैं 10,000 MCQ कोर्स है हमारा और दूसरा कोर्स है हमारा GS कोर्स जो हमारा थ्योरी कोर्स है। तो आप कोई भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन आज स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। रजिया सुल्तान द फर्स्ट वीमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज अ डॉटर ऑफ विच सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है एक्चुअल में किसकी बेटी थी ये बोल रहा है और ये पहली महिला शासक थी तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। आंसर इस क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। रजिया सुल्तान जो है इन्होंने प्रॉपर जो कपड़े हैं प्रॉपर तरीके से जैसे एक राजा पहनता है वैसे पहनते थे और ये अपने आप को इन्होंने पर्दा सिस्टम जो है वो ख़त्म किया था। पर्दा सिस्टम को ख़त्म किया था, पर्दा सिस्टम को, ठीक है। और इन्होंने एक एब्सीसियन स्लेव को, एब्सीसियन जगह है ये, एब्सीसियन दैट इज़ कॉल्ड इथोपिया। जो इथोपिया से पकड़ा हुआ एक गुलाम था जिसका नाम था याकूत, ठीक है, उसको जो है घोड़ों के अस्तबल का जो है चार्ज दे दिया था। हॉर्स का जो मतलब हस्तबल होता है उसको दे दिया था, मतलब अपॉइंट कर दिया गया था, जिसके कारण जो है जो नोबेलिटी क्लास थी, नोबल लोग थे, वो इससे परेशान हो चुके थे। फिर क्या हुआ कि एब्सीनियन स्लेव याकूत को मार दिया गया और उसके बाद जो है और ये जो है एक्चुअली में याकूत जो है और रजिया सुल्तान ये भाग गए थे और बठिंडा के गवर्नर ने जो है याकूत को मारा और जो है रजिया सुल्तान को जो है बंदी बना लिया। अब रजिया सुल्तान जो है बंदी तो बना लिया, ठीक है। अब रजिया सुल्तान और जो बठिंडा का गवर्नर है जिसका नाम क्या है अल्तूनिया, इन्होंने आपस में शादी करी और इनके जो है एंड दैन जो है वापस दिल्ली आने लगे और दिल्ली में आके मतलब इनको जो डेट इज़ कैथल के आसपास जो है इनको मार दिया गया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई, सी ऑप्शन बनेगा। इल्तुतमिश कौन है, स्लेव ऑफ द स्लेव, और इन्होंने जो है कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी, एकता सिस्टम स्टार्ट करवाया था। मोहम्मद गोरी, इनका रूल इस्टेब्लिश करना भी यहाँ पे उद्देश्य था और प्लस धन भी तो है ही था। मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तराइन 91 और 92 में, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान जीता कब था, 91 में, हारा कब था, 92 में। और मोहम्मद गोरी यहाँ पे अपना स्लेव छोड़ गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करी और दिल्ली सल्तनत आगे चली गई, ये ज़रूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरशप इनको कहते हैं। दूसरा सिकंदर इनको जो कहते हैं। मलिक कफूर इनका जो है कमांडर इन चीफ था जिसने साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेडिशन करी थी। और जो अलाउद्दीन खिलजी है ये प्रॉपर तरीके से जो है हम कहते हैं कि रूल चलाने वाले राजा हैं। दूसरे सिकंदर के नाम से इनको जानते हैं। बलबन की आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को इन्होंने अपनाया था। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, इल्तुतमिश। विजयनगर का जो शहर है, सिटी ऑफ विजयनगर इज़ ऑल्सो नोन, विजयनगर शहर को हम और किस नाम से जानते हैं, हम्पी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में इसका जो है मतलब जगह है। और विजयनगर जो है ये किस रिवर के किनारे के ऊपर है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है। और विजयनगर किंगडम है इन्होंने स्थापित करी थी। और विजयनगर किंगडम को स्टार्ट करने वाले दो लोग थे, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। एक चीज़ और आपको और बता देता हूँ, विजयनगर के अंदर हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्ट किया था, लेकिन हरिहर बुक्का जो है इन्होंने अपनी ही डायनेस्टी चलाई थी, संगमा डायनेस्टी, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। और हम्पी, ठीक है, हम्पी बस ये आपकी याद करना है, ठीक है। चलिए जी आगे याद करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। देखिए जहाँ पे एक्सप्लेनेशन बनती है वहाँ पे मैं बताऊँगा, बाकी जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई एक्सप्लेनेशन का लॉजिक ही नहीं रहता। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली ये तो सबको पता है भाई, क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे चल पड़ी थी। गुलाम वंश के संस्थापक ये थे। स्लेव डायनेस्टी को ममलूक वंश भी कहते हो, इल्बरी डायनेस्टी भी आप कहते हो। तो ये आंसर क्या बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। लाहौर में इनकी डेथ हो गई थी, चौगान जिसे आप पोलो कहते हैं, खेलते खेलते। और इन्होंने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, क़वाउत उल इस्लाम जो है दिल्ली के अंदर, और प्लस कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन स्टोन रखा दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार किसके नाम के ऊपर रखी गई थी, जो है डेट इज़ ख्वाजा बख्तियार काकी जी के नाम पे। इल्तुतमिश हमने डिस्कस कर लिया, रजिया डिस्कस कर लिया। बलबन जो है, बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी,
नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई जो हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है, क्यों कहते थे? क्योंकि ये अपने आप को भगवान का दूत समझता था। सिजदा सिस्टम, पैबोस सिस्टम, सिजदा सर झुका के आना, पैबोस पैरों को आके चूमना। इन्होंने उलेमास जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते थे इस्लाम की, तो उनको बोला भाई आप अपने धर्म में ही रहो, पॉलिटिकल में अफेयर्स में आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इज ए ऑप्शन। कृष्ण देव राया वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ, कृष्ण देव राया जो हैं ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? कृष्ण देव राया किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो इसमें आंसर जो बनेगा डैट इज़ आपका बाबर। बाबर के टाइम पे कृष्ण देव राया जो है 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक थे, और बाबर हमारे इंडिया में कब आया था? 1526 में, जब इसने पहली बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका? डैट इज़ सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और बाबर जो है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, जिसे आप कहते हैं, और तुजुके बाबरी भी इनको कहते हैं, तुजुके बाबरी, ठीक है। अकबर की बात करता हूं तो अकबर जो है 13 साल की एज में राजा बने थे। पेटीकोट सरकार कहा जाता है। पेटीकोट सरकार का मतलब पता क्या होता है? कि जिसमें डिसीजन लेने वाले कोई और हैं। पेटीकोट सरकार का मतलब बैरम खान फादर की साइड से और मदर की साइड से महामंगा, तो ये अकबर को पाला जाता था ऐसे, ठीक है, और डिसीजन भी यही लेते थे दोनों मेनली। और अकबर जो है, अकबर के दरबार में 9 हीरे थे, ये याद रखना है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। शेरशाह पुराना किला दिल्ली के अंदर, सासाराम बिहार के अंदर जो है इनका टॉम है। और शेरशाह सूरी जो है इनका ओरिजिनल नेम क्या है? फरीद। ओरिजिनल नेम क्या है? फरीद है। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? सी ऑप्शन बन गया, डैट इज बाबर। चार मीनार वॉज बिल्ट बाय, चार मीनार जो है वो किसने बनाई है? चार मीनार बनाई है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आंसर इज सी ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में, हैदराबाद के अंदर है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद के अंदर है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा। और ये जो चार मीनार है, चार मीनार किस रिवर के किनारे के ऊपर है? मूसी, रिवर मूसी के किनारे पे है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हुमायूनामा अशोक को बुद्ध धर्म में किसने कन्वर्ट करवाया था? उपगुप्त ने करवाया था, ये आपको याद होगा आपको, ठीक है। और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था? साउथ में, सिलोन के अंदर भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक ने बुद्ध जी का बुद्ध जहाँ पे प्लेस है, जहाँ पे जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर, वहाँ पे इन्होंने पिल्लर बनवा दिया था, रोमन देई पिल्लर, याद है हमने डिस्कस किया था एंशिएंट में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। दिल्ली सल्तनत हु राइट हिज मेमोर वॉज, मतलब अपनी आत्मकथा खुद लिख रखी है उन्होंने, ठीक है। तो इनमें से कौन है? डैट इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन है? मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है इरिगेशन टैक्स लगाया, और इन्होंने जो है दीवाने खैरात बनाया, दीवाने बंदगन बनाया। बंदगन मतलब स्लेव वाला, खैरात मतलब लोगों को पैसे देता था। इरिगेशन टैक्स लगाया, और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने जजिया लगाया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, और इन्होंने आत्मकथा लिखी फतूहत ए फिरोज शाही, फतूहत ए फिरोज शाही, ये भी लिखा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं लिखा। अलाउद्दीन खिलजी अभी डिस्कस कर लिया, दूसरा सिकंदर, बलबन भी डिस्कस कर लिया, इल्तुतमिश भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बार बार इसको हर क्वेश्चन में यही नाम आ रहा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा, फिरोज तुगलक इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, जौनपुर का जो शहर है ये किसके याद में मनाया गया, मतलब किसकी याद में जो है ये स्टार्ट किया गया? ये किया गया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। और जो जौनपुर का शहर है इनको प्रीवियसली हम क्या कहते थे? दैट इज़ शिराज ए हिंद, शिराज ए हिंद कहा जाता था, शिराज ए हिंद, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक चीज़ आपको और बता दूं कि शिराज हिंद बोला जाता था। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनको वाइजेस्ट फूल कहते थे। अब बता सकता हूँ मैं आपको वाइजेस्ट फूल क्यों कहते थे, क्योंकि 5 कारणों के कारण। क्यों कहते थे? पढ़ा लिखा था, सबसे ज़्यादा फिलोसफिकल था, रिलीजियस था, और मतलब चीज़ें ऐसी करता था उल्टी हो जाती थी बेचारे के साथ। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन का मतलब ये है कि इसने क्या किया, जहाँ पे दोआब वाला पार्ट बनता है गंगा और यमुना वाला, वहाँ पे डबल टैक्स लगा दिया, वहीं पे उसी टाइम पे फ्लड आ गए, ठीक है। दूसरा, टोकन करेंसी इन्होंने घोषित कर दी। अब टोकन करेंसी ऐसे घोषित करी जो लोग हैं नॉर्मल लोग हैं वो भी घर पे बनाने लग गए। तीसरा जो है, इन्होंने कैपिटल जो है दौलताबाद, देवगिरी से दौलताबाद जिसे महाराष्ट्र में ले गए, तो महाराष्ट्र में ले गए, बाद में 2 साल बाद कहते चलो वापस चलते हैं। चौथा है
कुमायूं हिल्स का अटैक। कुमायूं हिल्स के ऊपर क्या करते थे, जो चाइनीज़ होते थे आके अटैक करके चले जाते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं सबक सिखाऊंगा, तो ये सारे सैनिक ऊपर चढ़ गए, जैसे ऊपर चढ़े बारिश आ गई, सारे नीचे आ गए, ठीक है। और एक है खुरासन एक्सपीडिशन। खुरासन एक्सपीडिशन जो इराक के अंदर कहते हैं, ठीक है। इराक के अंदर अटैक करना था, इसलिए फोर्स बहुत तगड़े वाली चाहिए थी इनको, बहुत ही अच्छे वाली लेवल की चाहिए थी। लोगों को खिलाया पिलाया, पर बाद में क्या कहा, नहीं जा रहे। तो मतलब ये क्या, पढ़ा लिखा मूर्ख था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो फिरोज शाह तुगलक, यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है फतूहत फिरोज शाही, अकबर के बारे में भी डिस्कस कर लिया अभी हमने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुब मीनार जो है दिल्ली के अंदर जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, 1193 ईस्वी के अंदर बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसके नाम पे रखा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, 12th सेंचुरी के अंदर रखा गया। 1193 मतलब 12th सेंचुरी। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बनेगा। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और 5वीं नेक्स्ट बिल्डिंग किसने बनवा दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इज ए ऑप्शन। औरंगजेब ने किसको जो है जीवन काल के लिए जो है अपने कैद कर लिया था, तो वो इनके फादर को ही कैद किया था, डैट इज़ शाहजहाँ। क्योंकि ये सारा मार्केट में पैसा लगाई जा रहे थे और जो अंदर आपके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए शाहजहाँ को इसने क्या किया, पकड़ा और जेल में डाल दिया। शाहजहाँ जो हैं इनके टाइम को हम बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। सुनहरी काल, द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मुगल्स आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, शाहजहाँ। और इन्होंने रेड फोर्ट बनाया, ठीक है। और जो आपकी रेड फोर्ट बनाया एंड ताजमहल बनवाया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। और अकबर की बात करते हैं तो अकबर अगेन द छोटे 13 साल की एज में किंग बना था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनके टाइम पे आई थी, 1600 के अंदर आई थी। और अकबर का जो अपना टॉम है वो कहाँ पे है, सिकंदरा नियर आगरा के पास है। जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी लिखी है। और ये जो बंदा फेमस है, ये पेंटर किंग तो है ही है, लेकिन ये जस्टिस के लिए बड़ा फेमस था। और वो इसके दरबार में लगी होती थी चेन ऑफ जस्टिस, जो आगरा का किला जहाँ पे रहता था। चेन ऑफ जस्टिस जिसे आप कहते थे न्याय की जंजीर, कोई भी खड़खड़ाता था उसको और न्याय मिलता था। बाबर 1526 इंडिया में आया और रूल स्थापित कर दिया 1526 में ही। और फरगना डिस्ट्रिक्ट से आया था अफगानिस्तान से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। हु गोट द मोनूमेंटल इट्स राया गोपुराम्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स एट हम्पी, तिरुपति एटसेट्रा। मतलब क्या है, गोपुराम बना दो। गोपुराम का मतलब क्या था, मेन एंट्रेंस गेट बड़ा बना दो, ऐसे करके, ठीक है। तो इस गेट को बनाने के लिए किसने बोला था, कृष्णदेवराया ने बोला था। बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और ये जो है एंट्रेंस ग्रैंड जो है टावर होता था, कृष्णदेवराया जो है ये किसके टाइम पे थे, बाबर के टाइम पे देखने को आपको मिलते थे, बाबर के टाइम पे, ठीक है। और एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि कृष्णदेवराया के ऊपर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने जो है अपनी पॉलिटिकल आइडियाज़ लिखे थे। और एक इनकी ही वो बुक है, उसका नाम याद कर लो, डैट इज़ कॉल्ड अमुक्ता माल्यादा, ठीक है। अमुक्ता माल्यादा नाम की पुस्तक है, इसके अंदर कृष्णदेवराया ने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ रखे हैं। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज़ बी ऑप्शन। और उसके बाद है हरिहर एंड बुक्का, अगेन संगमा डायनेस्टी, जिसे आप विजयनगर एम्पायर भी आप कहते हैं, तो ये स्टार्ट किया था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एंड द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। इब्न बतूता को चीफ काजी किसने अपॉइंट किया था। इब्न बतूता आया कहाँ से था, मोरक्को से आया था। और इनको दिल्ली का चीफ अपॉइंट किया गया था, चीफ काजी अपॉइंट किया गया था। और ये किसने किया था, डैट इज़ ये किसने किया था, बताइए फटाफट याद करो, किसने किया था। तो ये किया था, डैट इज़ आपका इब्न बतूता को जो अपॉइंट किया गया था, ये अपॉइंट किया गया था, डैट इज़ बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। एक्चुअली मेरा पेन नहीं चल रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग गया। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज़ डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम कहते हैं रहला और सफ़रनामा। सफ़र के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, ये सब कुछ इन्होंने लिखा है, ठीक है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर हैं। अलाउद्दीन खिलजी आपके दूसरे सिकंदर। अली गुरशप नाम है, हज़ार दिनारी साउथ में भेजा था, जिसे हज़ार दिनारी के नाम से, मलिक कफूर के नाम से जानते हैं। बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उलेमास को अलग बोलना। पैबो सिस्टम स्टार्ट किया, पैरों को चूमना। और सिजदा सिस्टम स्टार्ट किया। अपने आप को ज़िले इलाही के नाम से जानता था, जाने के आपके मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान का सबऑर्डिनेट हूँ। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी? मैंने आपको बताया था कि ये चौगान खेल रहे थे लाहौर में और ये घोड़े से गिर गए। ही डाइड आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग पोगो, चोगो नहीं, हिट चौगान पोलो। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ये देखो जी ये है जी, बड़ा लेटा और ये मर गया। अरेंज करिए जी इनको कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करी गई थी जो आपके इल्बरी टर्क्स थे 1206 से 1526 ईस्वी में, 1206 से 1526 ईस्वी, सॉरी 1206 से 1290 ईस्वी तक किसने स्टार्ट किया था? टर्क्स ने। फिर उसके बाद आए थे खिलजी थे 1290 से 1320। तुगलक 1320 से लेके 1414। और उसके बाद आए थे सैयद 1414 से लेके 1450। फिर 1451 से लेके 1526। और ये पहली अफ़गान डायनेस्टी थी हमारे देश में, कौन? डैट इज़ लोधी। ठीक है, तो लगाओ जी आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा, 5 बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा, 2 बनेगा। 4 5 1 3 2 ये बनेगा जी। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। 4 5 1 3 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर के बाद जो है आक्रमण के बाद कौन सी भारत पे शासन किया था? मैंने आपको बताया था तैमूर ने किसको अपॉइंट किया था? खिज़र खान को अपॉइंट कर दिया था एज ए गवर्नर ऑफ मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। लेकिन जो है खिज़र खान दिल्ली तक चला गया और एट देन जो है इसने सैयद डायनेस्टी ही स्टार्ट कर दी। और ये पर्सन कौन है? डेट इज़ सैयद डायनेस्टी वाले। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट है। और हमारे सैयद डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था उनका नाम क्या था? आलम शाह, ये आपको याद रखना है। लोधी डायनेस्टी पहली आपकी जो है अफ़गान डायनेस्टी, बहलोल लोधी ने ये स्टार्ट किया था। इब्राहिम लोधी इसके लास्ट राजा थे जिसने बाबर के साथ लड़ाई लड़ी थी। तुगलक जो हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया और फिरोज शाह तुगलक तो जो है मैक्सिमम चला। खिलजी जो हैं, खिलजी में आप एक याद करो अगेन आपके जलालुद्दीन खिलजी थे और दूसरे पर्सन थे अली गुरशब, जिसे आप कहते थे अली गुरशब को आप क्या कहते थे? दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई? आंसर इज़ बी ऑप्शन। विजयनगर के रूलर ने क्या प्रमोट किया? रूलर ऑफ विजयनगर प्रमोटेड, इन्होंने क्या चीज़ प्रमोट करी? देखिए वहाँ पे अब विजयनगर की बात करें तो हम्पी हो गया, ठीक है, हम्पी वाला इलाका मतलब कर्नाटक वाला पार्ट हो गया। तो कर्नाटक के आसपास जो चलती है वो तेलुगु चलती है, तमिल चलती है और संस्कृत भी चलती है। तो ये तीनों को फॉलो किया था, तीनों को इन्होंने प्रमोट किया, तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और तेलुगु जो है, तेलुगु भाषा अपने चरम सीमा के ऊपर थी किसके टाइम पे? श्री कृष्णा देवराया के टाइम पे। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात यहाँ पे ये है कि जो संगमा डायनेस्टी है, संगमा डायनेस्टी ने किसको पैटर्नाइज़ किया, किसको बढ़ावा दिया? श्रृंगेरी सेंट को। लेकिन उसके बाद जो है सलूवा और दूसरे थे सलूवा एंड तुलुवा। ये किंग जो थे इन्होंने किसको पैटर्नाइज़ किया था? डैट इज़ माधव सेंट ऑफ उदुपी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई? सी ऑप्शन बनेगा, तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत। हु वॉज द दिल्ली सुल्तान व्हेन द थ्रेट ऑफ इन्वेजन बाय मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान लूम्ड ओवर इंडिया। मतलब क्या है, जब मंगोल का अटैक होने वाला था चंगेज़ खान का इंडिया में, तो उस टाइम पे दिल्ली का रूलर कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। एक्चुअली क्या किया था, जैसे मैं अगर इंडिया मान के चलता हूँ, ठीक है, मान के चलना है हमने बस समझने के लिए। तो क्या हुआ था, यहाँ से आया कौन? चंगेज़ खान, यहाँ पे अटैक करना चाहा। पाकिस्तान का कुछ एरिया इन्होंने अपने कैप्चर कर लिया, मतलब पाकिस्तान इस टाइम पे हमारा पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। उन्होंने किया, रूल कर लिया और इल्तुतमिश पीछे था। फिर जैसे ही चंगेज़ खान की डेथ हुई तो इल्तुतमिश को पता लगा और वापस यहाँ पे पहुँच गया इल्तुतमिश और इनको सबको भगाया वहाँ से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। बलबन डिस्कस कर लिया, ये सारे डिस्कस कर लिए हमने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को कैप्चर किया आफ्टर द फेबुलस वेल्थ फ्रॉम। मतलब क्या हुआ, दिल्ली के ऊपर कैप्चर करना, मतलब सबसे पहले जो है इन्होंने किस चीज़ को जहाँ पे लूटा था, कौन सी जगह को लूटा था? तो वो थी देवगिरी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। देवगिरी को लूटा था, ये है जी आपके महाराष्ट्र के पास। और ये कहाँ पे चले गए थे? फिर दिल्ली के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। और इस धन को लूटने के लिए, मतलब जब लूटा तो जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया गया वहाँ पे, और जलालुद्दीन खिलजी ने जो है मतलब जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ पे मार दिया गया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? देवगिरी इज़ द करेक्ट आंसर।
हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, अभी डिस्कस किया हमने आपका 1526 ईस्वी के अंदर जो है लड़ाई हुई थी और इब्राहिम लोधी की 1526 में बैटल ऑफ पानीपत की, पहली बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर जीता था क्योंकि गन पाउडर लेके आया था और जो लड़ने का तरीका था डैट इज़ तुलगमा नीति थी और बाबर आगरा में दफन किया गया, बाद में काबुल में दफन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। सिकंदर लोधी का ओरिजिनल नेम क्या है, निज़ाम खान, निज़ाम खान है और सिकंदर लोधी ने आगरा का शहर बनवाया था और सिकंदर लोधी ने ही गजे सिकंदरी बताया था, गजे सिकंदरी जो लैंड को मापने वाला यंत्र होता है। दौलत खान लोधी ने जो है, दौलत खान लोधी ने किसको बुलाया था, अगेन जो है किसको बुलाया था, बाबर को बुलाया था कि इंडिया में आओ। बहलोल लोधी हमारे लोधी वंश के पहले राजा हैं और ये सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर एक राजा ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो वो बहलोल लोधी हैं। 38 साल इन्होंने एज ए किंग इस्टेब्लिश किए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक थी ये, तो अंत स्टार्टिंग भी देख लो और अंत भी देख लो। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। अगेन यही वही है, बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन, मोहम्मद बिन तुगलक जो है किसमें कुशल थे, मैंने आपको अभी बताया था मोहम्मद बिन तुगलक जो है लिटरेट पर्सन थे, यानी कि पढ़े लिखे इंसान थे, रिलीजियस थे, धार्मिक थे और फिलोसफिकल मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा, फिलोसफिकल इज़ द करेक्ट आंसर। और मोहम्मद बिन तुगलक वही हैं जिन्होंने दूसरी कैपिटल भी बनाई थी, देवगिरी और देवगिरी, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर, और बाद में 2 साल के बाद वहाँ पे चले गए, वापस चले गए। और कॉपर कॉइन्स इन्होंने जो है इशू किए और यही लोगों ने घर पे बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण जो है फाइनेंशियल लॉस प्रॉब्लम देखने को आपको मिला था। तकवी लोन जो होते हैं ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे, अगेन आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये तकवी लोन क्या थे, ये लोन्स फॉर कल्टीवेशन, अगर आप जब कटाई करते हो किसी चीज़ की, ठीक है, मतलब खेती वगैरह की, खेत वगैरह में कटाई करते हो तो उसमें तकवी लोन दिए जाते हैं। और इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया दैट इज़ कॉल्ड दीवाने कोही, दीवाने कोही। ये दीवाने कोही क्या है, ये एग्रीकल्चर वाला एरिया है, एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थी तो एक पर्सन थे जिनका नाम था बारानी। बारानी ने क्या लिखा था, बारानी ने लिखा था फाइनली सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम पीपल एंड पीपल फ्रॉम सुल्तान। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं फाइनली जो आज़ाद हो चुके हैं सुल्तान से और सुल्तान आज़ाद हो चुका है लोगों से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। क्यों, क्योंकि जनता का बुरा हाल कर रखा था, कुछ भी पॉलिसीज ले आता था। आंसर इज डी ऑप्शन। इनमें से तुंगभद्रा द्वीप के अंदर कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई, ये पूछ रहा है। डिड नॉट फाइट द तुंगभद्रा, फाइट फॉर द तुंगभद्रा द्वीप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जस्ट याद कर लो, ठीक है। गोलकुंडा एंड अहमदनगर सल्तनत, ये याद कर लो आप आंसर। गोलकुंडा एंड अहमदनगर सल्तनत की जो है लड़ाई कभी भी तुंगभद्रा द्वीप के ऊपर नहीं हुई। तुंगभद्रा विजयनगर एम्पायर, हम्पी वाला पार्ट, ठीक है, याद रखना। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। इनमें से इनकरेक्ट मैच करना है जी। ह्यून सांग चाइना से आया था, बिल्कुल सही है जी, हर्षवर्धन के टाइम पे देखने को आपको मिला था। इब्न बतूता मोरक्को, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया था, काजी पॉइंट किया था और इन्होंने एक बुक लिखी थी रहला, जिसे आप सफ़रनामा के नाम से जानते हैं। मगस्थनीज ग्रीस, बिल्कुल सही है, मगस्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इन्होंने बुक लिखी थी डैट इज़ इंडिका, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का बारे में और उसके एम्पायर के बारे में लिखा गया था। और मलेशिया, फायान मलेशिया नहीं, ये गलत है। फायान आया था डैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, और फायान आया था चाइना से, ये भी याद रखिए। तो इनकरेक्ट पूछा है तो डी ऑप्शन बन गया जी आपका राइट आंसर। यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ह्यून सांग मलेशिया गलत है, ह्यून सांग आपका चाइना से आया था। नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ विच मुगल एम्पर, नूरजहां द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये किसकी जो है वाइफ थी, ये थी जहांगीर की, डी ऑप्शन। जहांगीर वही है, पेंटर किंग है। जहांगीर ने टोबैको उगाना स्टार्ट किया और प्रोहिबिट भी किया। जहांगीर पेंटर किंग है और 5वें सिख गुरु को भी इन्होंने शहादत दी, मारा था अर्जुन देव जी को, गुरु अर्जुन देव जी को। और जहांगीर ने जो है चेन ऑफ जस्टिस के लिए बड़ा फेमस था, चेन ऑफ जस्टिस इसके दरबार में लगी होती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जो है आपकी न्याय की जंजीर के लिए भी बड़ा फेमस था ये, ठीक है, ये याद रखनी है सारी चीज़ें आपको। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। बाबर 1526 में आया था
और अकबर के टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और शाहजहां का टाइम बोला जाता है द मुगल एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।